नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ। आज के विशेष गोचर को लेकर 12 साल के बाद गुरु महाराज कर्क राशि में आज धनतेरस के दिन प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि में उच्च राशि यह है। इस राशि में प्रवेश करने से सिंह राशि वालों को क्या होने वाला है, यह अवधि, यह कालखंड जो है आज से लेकर 5 दिसंबर तक ये कर्क राशि में रहेंगे। अतिचारी योग में 1-2 बार आगे पीछे इनका होना होता है। उसके बाद ये पुनः आ जाएंगे, 11 नवंबर को वक्री भी हो जाएंगे, आ जाएंगे पुनः मिथुन राशि में। और जैसे आप जानते हैं कि एक लुका छुपी खेल होता है, वह एक हंसी मजाक वाला भी होता है और एक सीरियस वाला भी होता है। एक मार धार काट करने वाला, देश बॉर्डर पर लड़ाई झगड़ा होता है तो लुक छुप करके एक दूसरे को सर्वनाश करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। उसी तरह से हंसी मजाक का भी एक होता है। यहाँ पर लुका छुपी बार बार अतिचारी के योग में गुरु महाराज जाएंगे कर्क राशि में, पुनः मिथुन राशि में आएंगे। इस तरह से इनका योग जो है होगा पुनः फिर 2 जून से 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक, और उसके बाद फिर 25 जनवरी 2027 से 26 जून 2027 तक वह पुनः कर्क राशि में गोचर करेंगे। गुरु की इस स्थिति में क्या बदलाव होने जा रहा है सिंह राशि वालों के साथ, सिंह राशि वालों को इतनी भारी मात्रा में फायदा क्यों होने जा रहा है, जो बर्बाद है वो भी आबाद अब क्यों हो जाएगा, जो गड्ढे में थे वह अब बिल्कुल ऊपर निकलने ही वाले हैं, क्यों ऐसा होगा। आपके ऊपर केस मुकदमा कोई चला रखा है तो वह भी अब क्यों समाप्त हो जाएगा। आपकी जो बदनामी किसी रूप में थी वह भी परिवर्तित होकर आपका नाम, यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा क्यों बढ़ने वाली है, इसका कारण समझिए। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र का नियम है, अगर षष्ठम भाव का स्वामी अष्टम में आ जाए, अष्टम भाव का स्वामी द्वादश चला जाए, या अष्टम का षष्ठम में आ जाए, या द्वादश का स्वामी अष्टम या षष्ठम में आ जाए, ऐसे योग होने से, या ये तीनों एक जगह युति बना लें, षष्ठमेश, अष्टमेश, द्वादशेश, तो यह विपरीत राजयोग होता है। विपरीत राजयोग, इसमें सरल राजयोग, हर्ष राजयोग, विपरीत राजयोग निर्मित होता है। तो आपको पता है सिंह राशि वालों को, सिंह लग्न वालों को, जिनका सिंह राशि और सिंह लग्न दोनों है, उनके लिए ये और प्रभावकारी होंगे। उसको अच्छी तरह से समझने के लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु और शनि की क्या स्थितियां चल रही हैं और जन्म के समय में क्या स्थिति थी, उसको देखना होगा, उसका अवलोकन करना होगा। उसके हिसाब से फलादेश से हम आपको संतुष्ट कर सकते हैं। हर एक बातों को आपको हम समझा सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, उसका उपाय, उसका परिहार, उसका निदान बता सकते हैं। ऑनलाइन पूजा कराना चाहते हैं पूजा भी करा सकते हैं निर्व्यसनी पंडितों के द्वारा, जो कि पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि 420 वगैरह क्या क्या चलता है उसको खाने वाले एक भी हमारी मंडली में नहीं है। तो मीन राशि में शनि सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि षष्ठम और सप्तम के स्वामी है। षष्ठम के स्वामी होके ये अष्टम में बैठे हैं, इसलिए आपको शुभ फल देंगे, हर्ष राजयोग होता है। दूसरी बात, मीन राशि के स्वामी गुरु देवता होते हैं, और गुरु उच्च के होके बैठ गए हैं कहाँ, द्वादश में। षष्ठम में मीन राशि के स्वामी द्वादश में बैठ गए। यह विपरीत राजयोग शनि गुरु के कारण आपके जीवन में एक से एक सुअवसर प्राप्त होने जा रहा है। जहां पर विकट समस्या थी, जहां पर दुविधात्मक स्थिति में फंसे थे, जहां पर हमेशा नकारात्मक ही रिजल्ट आता था, ऐसी चीजों में आपको बिल्कुल सकारात्मकता अब दिखने को जा रही है। आपके मन में पॉजिटिविटी बढ़ती हुई चली जाएगी, आप में धार्मिकता भी बढ़ेगी। हो सकता है कोई मांगलिक कार्यक्रम आप कर सकते हैं। जो उपदेशक हैं, कथाकार हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, रिलीजियस टीचर हैं, धार्मिक टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यह जो है ज्ञान वर्धन कराने वाला रहेगा। और आप परिचित व्यक्तियों से, और जो श्रेष्ठ जन, पूज्य जन, संत, ऋषि, मुनि जन, जो बिल्कुल
मेधावान हैं, तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं, ऐसे लोगों से आपको भेंट मुलाकात होगी और आपकी जो वर्षों से चली आ रही थी समस्या, वह चुटकी बजाते ही समाप्त हो जाएगी। यह आज से प्रारंभ हो रहा है गुरु महाराज का खेल नहीं महाखेल होगा। इतिहास पर आप इतिहास रचेंगे, क्योंकि यह 12 साल के बाद योग बन रहा है और यह योग कैसे कब कब कर्क मिथुन में होते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे और सिंह राशि वालों को लगातार 2027 तक, जब तक शनि आपके यहाँ बैठा है षष्ठ से होकर अष्टम भाव में, और अष्टम में का जो शनि की मीन राशि में का स्वामी आपके द्वादश भाव में 48 दिन के लिए 5 दिसंबर तक के लिए जाएंगे। फिर पुनः 2 जून 2026 से पुनः इस स्थिति इसी तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। इस तरह से बारंबार स्थितियां जब जब निर्मित होंगी तब तब मानो कि आपको पैसों के और पद प्रतिष्ठा, नौकरी पेशा, रोजगार, उद्योग धंधा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों के लिए, आयात निर्यात करने वालों के लिए, घर मकान वाहन आदि लेने वालों के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से आपको शुभ फल परिणाम देने जा रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर आज से प्रारंभ हो जाएगी, जहां पर कि 27 अक्टूबर से रोचक योग बना करके मंगल भी चतुर्थ में आ जाएंगे। गुरु और मंगल मिल करके खेल ही खेल करेंगे और आपका जो भी मनोकामना थी, अभी तक जो भी अभिलाषा थी, आपकी जो इच्छा थी, आपकी जो लिप्सा थी, वो सारी पूर्ण होने जा रही है। इस तरह से ऐसे लोगों को, सिंह राशि वालों को हनुमान चालीसा के पाठ, श्री रामचरितमानस का पाठ तो करते ही रहना चाहिए। खास करके गुरु की उपाय करें। अगर गुरु कमजोर हैं तो जितना बलिष्ठ हैं तो और बलिष्ठ होंगे और आपको आकुल धन संपदा ऐश्वर्य भवता से परिपूर्ण करेंगे और आपको यह दोनों मिलकर के शनि और गुरु अचल संपत्ति का विशेष योग देंगे। रियल एस्टेट से संबंधित जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए एकड़ में खेत ले सकते हैं, बड़े बड़े फ्लैट का उद्घाटन कर सकते हैं, बड़े बड़े बंगला में स्थानांतरण आपका हो सकता है और बड़ी बड़ी जगह में आपका पदांतरण हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। सिर्फ आपको अपनी आवेगात्मक चीजों से बचना होगा और क्रोधात्मक चीजों से आप थोड़ा सा परहेज करेंगे, अन्यथा बनती हुई काम अचानक बिगड़ सकती है। क्योंकि वाणी पर सब पर खेल होता है। वैसे वाणी भाव में अभी शुक्र महाराज चल रहे हैं। शुक्र और बुध का भी राशि परिवर्तन अभी चल रहा है, धनेश और प्राक्रमेश का, तो ऐसे में भी धन योग विशेष रूप से बनता है। तो 2 नवंबर तक तो आपके शुक्र महाराज रहेंगे धन भाव में, कुटुंब भाव में, वाणी भाव में। कैश धन का विशेष लाभ होगा, अचानक धन संपत्ति विशेष, कुटुंब परिवार से भी आपका सहयोग मिलने जा रहा है। स्त्री वर्ग से या स्त्री की चीजों से संबंधित जो कारोबार कर रहे हैं, सौंदर्य प्रसाद संसाधन आदि चीजों से, इसमें भी आकूल धन संपदा का आपका योग बन रहा है। इस तरह के विपरीत राजयोग 12 साल के बाद और शनि महाराज के 30 साल के बाद इस तरह के योग बैठ करके जो वक्री होके चल रहे हैं, शनि आज से गुरु से दृष्टि संबंध भी बन जाएगा। उन्हीं की राशि में, उन्हीं के नक्षत्र में रह के एक आपको अजूबा, अचंभित करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला फल देने को ये तत्परता दिखाएंगे। 48 दिन के अंदर मकान, वाहन, भवन आदि विशेष रूप से इसका आपको लाभ प्राप्त होने जा रहा है। इस तरह से किस किस राशि को क्या क्या लाभ होने वाला है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मात्र अपने भारतवर्ष के जितने श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, हमारे यजमान हैं, उनके लिए मात्र 501 रुपये में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। 1000 रुपये देने की जरूरत नहीं। और जो विदेश से हैं उनको 1100 रुपये है। जो पूजा, गृह प्रवेश, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह वगैरह कराना चाहते हैं सरस सुमधुर संगीत में, तो अभी संपर्क साध सकते हैं। और हमारे एक चैनल का नाम है बीसी पाठक भागवत कथा, जो सत्संगी हैं वह उस पर जाकर के अपना श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ का उसमें नमूना दे दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वाणी पर सब कुछ खेल करता है, लड़ाई भी, झगड़ा, केस मुकदमा सब इसी वाणी के कारण होता है। तो वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल हो। ये बड़े बड़े कवियों की जो है लेखनी का जो प्रभाव है, उसका अगर अनुसरण, उनका अनुकरण, अगर उसको हृदयंगम करते हैं, आत्मसात करते हैं, अपने जीवन में उस सिद्धांत को लेकर के चलते हैं, तो जीवन में आपकी उन्नति ही उन्नति, उत्थान ही उत्थान, उत्कर्ष ही उत्कर्ष को आप प्राप्त करने वाले रहेंगे। इस तरह से
सभी राशि वाले आप अगले साल की वार्षिक राशिफल जानना चाहते हैं तो यूट्यूब में मनोकामना ज्योतिष अपने राशि का नाम लीजिए, आपको वार्षिक राशिफल मिल जाएगा। मेष से मीन राशि वालों के लिए, मूलांक वालों के लिए मूलांक का राशिफल मिल जाएगा। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम तत्सत। सत्य का जय महालक्ष्मी, जय महाकाली, जय महासल।